सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पैरो स्टोरी। और आपने मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देखा था जो हल्दी और मेहंदी का था। ये ब्लॉग लाने में थोड़ी देर हो जा रही है क्योंकि एडिट करने के लिए बहुत टाइम लग जा रहा है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, प्लीज़ पेशेंस के साथ देख लेना। और मैं पिछले वाले ब्लॉग में बार बार बोल रही थी कि हमें यहाँ पे ढोलक बजानी चाहिए थी, लेकिन हम लोग को तो ढोलक बजानी नहीं आती और मांडवी की बुआ जी नहीं आई हैं। तो आज मांडवी की बुआ जी आ चुकी हैं और ये है बारात आने वाली रात का सुबह का प्रोग्राम, जिसमें सुहाग की एक रस्म होती है और ये भात मांगने के लिए भी, उस सुहाग के भी कुछ सॉन्ग होते, लोकगीत होते हैं और भात मांगने वाले गाने भी होते हैं। भात के बारे में मैं आपको बता दूं, भात मामा मामी अपने भांजी के मतलब अपनी बहन, मामा अपने भैया अपनी बहन की बेटी की शादी में सबके लिए गिफ्ट्स लेके जाता है, तो वो भात है। और ये भात मांगने वाला गाना चल रहा है जिसमें है कि मैं छत पे चढ़ के देख रही हूँ, भैया लोग मेरे लिए भात लेके आ रहे हैं, लेकिन मेरी जो भाभी है उससे डर लग रहा है, शायद वो पक्का सींग दिखा रही होती। सींग दिखावे भौजैया, डर भारी रे सींग दिखावे भौजैया, कैसा कुछ सॉन्ग था। तो ये बड़ा फेमस लोकगीत है हमारे यहाँ। अब देखो इतना ये लोकगीत इस टाइप के हैं तो कैसे ही ननद भौजाई की दोस्ती बनेगी बताओ। ये हो रही है गड़वे की रस्म, जिसे हम सुहाग की रस्म भी बोल सकते हैं। ये भैया और भाभी दोनों मिलके उसको एक गड़वे में जल भरते हैं और फिर उसको ये डालते जाते हैं सिर की तरफ और पैरों की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो रजाई उड़ा के लिटाया गया और पैरों पे थोड़ा सा पानी डाला ताकि नीचे जाते जाते ये वाली रस्म फिनिश हो जाए उसके लिए। और इसका मतलब यही होता है कि हम लोग माँ को, मतलब सुहागन स्त्री में गौरी माँ को देखते हैं। गौरी माँ मतलब पार्वती जी को देखते हैं, तो वही उन्हीं का रूप मानते हैं। आपने रामायण में भी सुना होगा ना, पढ़ा होगा कि वो सीता जी जब सबसे पहले सुहाग मांगने के लिए जाती हैं माता रानी के मंदिर में, पार्वती जी के मंदिर में, तो वही सबको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। तो हमारे यहाँ सुहागन स्त्री को माता गौरी का रूप मानते हैं, सौभाग्यवती स्त्री को माता गौरी का रूप मानते हैं। तो ये अपने ननद की मांग में, अपनी मांग में सिंदूर भर के उसके बाद अपनी ननद की मांग में सिंदूर भरेंगे। तो ये होती है सुहाग की रस्म। इसके बाद पति जब आएगा तो वो मांग भरेगा इसके ऊपर ही। और ये इस वाले में सुहाग के भी कुछ गाने हो रहे थे और फिर ये डांस होने लग गया। वर्षा डांस कर रही है, वर्षा को ढोलक पे भी डांस करना आता है। और ये है जो मैं होती राजा काली बदलिया, बादल होती इधर काली, बरस रहती राजा तेरे बंगले में। और ये हम आ गए हैं फाइनली गेस्ट हाउस में। यहाँ पे ही बारात आ चुकी है और ये है मेरी जिठानी और वो है वर्षा, वो वर्षा की मम्मी है। ये मेरी ननद है जिनकी बेटी की शादी है। ये मेरी सबसे बड़ी वाली जिठानी जिनको आपने देखा होगा। और ये हम दोनों हैं, हमें तो आप जानते ही हैं। मैं पीछे गिरी जाऊं। और ये हम पहुंच गए शादी में। ये डीजे पे डांस चल रहा है और डांस चल रहा है और डांस चल रहा है और डांस चल रहा है। मैं अपनी ननद को बुला रही थी कि आ जाइए हम डांस करते हैं, आ जाइए डांस करो, आ जाइए डांस करिए। ये मेरी ननद है, मैंने को बुला रही थी, आ जाइए डांस करिए। फाइनली उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। मैंने भी डांस किया था लेकिन मेरा तो किसी ने वीडियो नहीं बनाया। मेरे हाथ में फ़ोन था तो मैंने ही सबका वीडियो बनाया है। जब तक फ़ोन चलता रहा तब तक वीडियो बनता रहा। बाद में जब जरूरत के टाइम पे फ़ोन ही नहीं चला, मतलब फ़ोन ऑफ हो गया था मेरा, फ़ोन ऑफ हो गया था थोड़े तो। अच्छा, अब हमारी दुल्हन तैयार होके आ चुकी है और दुल्हन का लहंगा औसम। मांडवी का लहंगा मतलब मैं क्या बोलूँ, उसमें घोड़े, हाथी, बारात, डोली जो भी बना था, इतना क्लियर, इतना क्लीन और कलर भी इतना प्यारा, बहुत सुंदर। 6.5 और बहुत देर तक फोटो सेशन चला। और फाइनली वरमाला होने जा रही है।
मैंने बहुत ट्राई किया कि मांडवी के एंट्री वाला वीडियो भी मेरे पास हो, लेकिन मेरे पास मांडवी के एंट्री करने समय का वीडियो नहीं था। वो भी बहुत सुंदर वीडियो था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छी लग रही थी। वो आ रही थी, साथ में उनके भैया ने सबने पकड़ रखा था, और ऊपर क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। और फाइनली मांडवी की शादी हो गई, मतलब आधी शादी हो गई, पूरी नहीं हुई, ये शुरू हुई। देखो ये है सप्तपदी। इसमें पति पत्नी, होने वाले पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं और साथ में वचन लेते हैं एक दूसरे के लिए। तो उसमें पत्नी अपने पति को बोलती है, जो पति अपनी पत्नी को बोलता है कि आप बामंग में आ जाइए। पहले पति वचन लेता है कि आप ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे, मुझे ऐसे कर चाहिए, वैसे चाहिए। तो पत्नी बोलती है कि बामंग मतलब उल्टे साइड में आ जाइए। तो वो पत्नी बोलती है ऐसे नहीं आऊँगी मैं, पहले आपको भी कुछ वचन लेने होंगे, उसके बाद ही आऊँगी। तो उसमें वचन लेती है कि आप कभी भी कोई भी महत्वपूर्ण काम करेंगे तो मुझसे बिना पूछे नहीं करेंगे। प्लॉट लेने का, घर में शादियाँ वादियाँ जो भी होंगी हमारे बच्चों की, वो मुझसे बिना पूछे नहीं करेंगे, मतलब मेरी सलाह लेके करेंगे। और आप किसी के भी सामने, चाहे मैं कितनी भी बड़ी गलती कर दूँ, आप किसी के भी सामने मुझे डांटेंगे नहीं। और आप, हाँ यही सब, और मुझे ज़्यादा याद नहीं है। जो पंडित जी वहाँ थे वो बहुत अच्छे से शादी पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छी सी, मतलब एकदम एक्सप्लेन कर रहे थे बहुत अच्छे से। लगभग सभी को अपनी शादी याद आ गई होगी उस टाइम पे। और क्या था, यही था कि हाँ, आप मुझे लिए बिना किसी भी तीर्थ यात्रा में नहीं जाएंगे। आपकी तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। तो ये था, ये शादी का वीडियो था जो सप्तपदी होती है, उसमें पीछे लोकगीत चल रहे थे। और ये वचन है। और ये हम पहुंच गए हैं पार्टी में खाना खाने के लिए। और ये वर्षा है अगेन, और ये राजन है, आर्किटेक्ट है ये, और इसकी शादी नहीं है। ये राजन है, मेरे घर में सबसे बड़ा बेटा है ये, और वो शिवा थी। और इसकी शादी है और वो जॉब करता है। राघव भी बहुत ही समझदार है, सबसे बड़ा है, सबसे समझदार भी है। बात कर रही थी कि वही दुख सुना रही थी, कोई राजा नहीं होता है, वीडियो आते हैं वीडियो है। अच्छा, आपने भात सुन लिया होगा, वो इसलिए क्योंकि मैं तो भाई मामी हूँ, मुझे भात का ही काम था, मेरी भात की रस्म थी, बाकी और तो मेरा कोई काम नहीं था वहाँ पे। तो नेचुरल है कि मैं भात की बात बार बार करूँगी। और ये मेरे जेठ जी हैं, सेकेंड नंबर वाले, वो सबसे बड़े वाले जेठ जी हैं उधर वाले। और ये मेरी जेठानी है, तीसरे नंबर, चौथे नंबर की, सॉरी मुझसे बड़ी वाली हैं ये। मेरी 2 जेठानियाँ नहीं आ पाई, राघव की मम्मी नहीं आई, और प्रियंका की मम्मी ने, मतलब एक चौथे नंबर वाली, तीसरे नंबर वाली जेठानी भी नहीं आई, सॉरी, वो आ नहीं पाई कोरोना की वजह से। तो बहुत मिस किया हमने उन लोग को। मेरी ननदें भी नहीं आ पाई, एक ननद बबली दीदी वो भी नहीं आ पाई, तो थोड़ा सा कम मज़ा आया। लेकिन अगर सारे लोग आते तो हम और भी इन्जॉय करते। तो अभी ये भात उन लोगों ने मांग लिया है और उन्होंने हमें रुचना वगैरह करके, रुचना मतलब तिलक टीका कर दिया है। अब हम जाके उनको भात पहनाएंगे। हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ पे मंडप है वहाँ पे, और हम नीचे यहाँ हॉल में थे। तो ये राघव है, देखो हाय बोल रहे हैं। और ये वीडियो बनाया है प्रीति ने, तो ये क्रेडिट जाता है प्रीति को। ये भारती है, भारती को तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं और भारती दोनों ग्रेजुएशन में ही थे। मैंने आपको बताया था ना, मेरी शादी उनकी मम्मी ने कराई है। तो तब भारती में मुझे एक दोस्त जैसा दिखा करता था मुझे, मतलब बाकी सब लोग बड़े बड़े थे और वही सेम क्लास में भी थे। मतलब शायद मैं सेकेंड ईयर में थी, वो फर्स्ट ईयर में थी, ऐसे कुछ था। तो मुझे ना वही थोड़ा सा दोस्त जैसी फील आती थी उसके साथ। ये भात पहनाने लगे हैं हम लोग।
मेरे जेठ जी हैं वो जेठानी जी हैं, और ये मैं देख देख के देते जा रही हूँ कि इसमें कौन सी साड़ी है, कौन सी बड़ी बुआ के लिए है कि छोटी बुआ के लिए। उसके ऊपर नाम लिख रखे थे, बड़ी बुआ, छोटी बुआ, मौसी, बड़ी मौसी, छोटी मौसी, ये सब। तो ये हो गया। अब भात के बाद भात हो गया। वैसे तो ये रस्म जो सप्तपदी होती है उससे पहले होती है, लेकिन चलिए। अच्छा, ये है कलेवा। कलेवा का मूल रूप से अर्थ होता है खाना खाना, मतलब जेमन, मतलब भोजन करना। तो इसमें क्या होता है, लड़के को हम लोग बुलाते हैं और वो आके हम सब मिलके लेडीज़ उसको खाना खिलाती हैं। पहले बारात बाहर रहती थी तो लेडीज़ को भी मिलना होता होगा लड़कों से, मतलब दामाद से, तो उसको घर में बुलाते होंगे, खाना खिलाते होंगे और फिर उसे गिफ्ट देते होंगे ताकि लेडीज़ से भी परिचय हो जाए। तो ये वही रस्म है। मेरी ननद ने उनको चेन पहनाई और मैंने ये अंगूठी पहनाई, और ये हमारा परिचय हो गया जो भी खाना वाना खिलाना था। अब ये हो रही है विदाई। सबसे इमोशनल मोमेंट है ये भाई, बहुत ही बुरा लग रहा था। मांडवी बहुत रो रही थी और कैसा सा ही लग रहा था। मांडवी की मम्मी वो बारात होके मांडवी विदा होके चली गई, उसके बाद भी मांडवी जो में इतना रो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। ये उसकी भाभी हैं। और एक नहीं बोलते हैं कि विदाई हो जाती है उसके बाद लड़की पराई हो जाती है। भाई ये पराया वाला कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जहाँ जन्म लिया है वो घर कैसे पराया हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अब नहीं होना चाहिए। विदाई होने के बाद भी वो घर उसी का ही है, वो घर भी उनका है, वो घर भी उनका है। और ये है मांडवी की कार जो मांडवी के पापा ने मांडवी को गिफ्ट में दी है। और हमारे यहाँ भैया लेके आता है ऊपर से गोद में। तो ये पंकज है मेरा भांजा, और वो लेके आया है वहाँ से गोद में। और ये मांडवी बैठ गई। मांडवी को बिल्कुल चैन नहीं था। मांडवी जब रो भी रही थी तभी भी बाकी के लोग उनसे पूछ रहे थे, मांडवी चाबी कहाँ रखी है, मांडवी गाड़ी के कागज़ कहाँ रखे हैं, मांडवी फलानी चीज़ कहाँ है, दिमाग की चीज़ कहाँ है। तो मेरे हस्बैंड बोले उसको बेचारी को कोई ढंग से रोने भी नहीं दे रहा है। और मांडवी के पापा बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। उनको देख के और भी बुरा लग रहा था बार बार कि क्यों ही ऐसे करना पड़ता है, नहीं कि ये पूरी ज़िंदगी की कमाई। एक तो अपनी बेटी को बड़ा करो, पूरा पालो पोसो, उससे बड़ी और को क्या ही कमाई हो सकती है। वो उनके लाडली बेटी चलेगी, सारे काम उनके घर में मांडवी बताती थी कैसे करना है, क्या करना है। फाइनली मांडवी की विदाई हो गई और एकदम से सब कुछ सूना सूना हो गया। हम लोग भी निकल रहे हैं, पंकज मांडवी का भाई, और हम लोग भी निकल रहे हैं। मुझे जाना है अपने गांव मायके में, जहाँ मतलब पापा के गांव में। वहाँ मेरी मम्मी ने राम कथा का आयोजन किया है, तो हम लोग वहाँ निकल गए। और मांडवी चलेंगे ग्वालियर अपनी ससुराल, और ये चल रहा है उनका रिसेप्शन। हम तो रिसेप्शन में जा नहीं पाए, मैंने बताया ना मुझे राम कथा में जाना था, तो इसलिए मैं जा नहीं पाई। और ये मांडवी के यहाँ का रिसेप्शन का एक दो क्लिप जो मांडवी ने भेजे मुझे, वही है मेरे पास। बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि दूर से लिए हैं शायद। ये वाला देखो डांस, ये डांस तो रह ही गया था। कुछ शादी की फिक्स है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया था, तो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए अगर आपको करना है, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसमें कमेंट ज़रूर कीजिए। और थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आए हैं। और ये कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, और ये प्रीति है, जो ये रजनी है, और ये प्रीति के हस्बैंड हैं साइड में, और ये पूरी फैमिली।